नवरात्रि का दूसरा दिन। नव दुर्गा के दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माता ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म यानी तपस्या का आचरण करने वाली। इनका दूसरा नाम तपस्चारिणी भी है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप उस देवी का है जो भगवान शिव को अपने पति स्वरूप में पाने के लिए कठोर तप करती है। इस तप से ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी सरल स्वभाव की है। उनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। आइए माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी कथा सुनते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा वृक्ष पर। देवी सती का पूर्ववर्ती अवतार देवी पार्वती थी, जिन्होंने स्वयं को आत्मदाह कर लिया था, क्योंकि उनके पति भगवान शिव उनके पिता प्रजापति दक्ष के माध्यम से अपमानित हुए थे, जिसे देवी सती सहन न कर सकी और स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर दिया। देवी सती के विरह में शिव ने खुद को सांसारिक जीवन से भिन्न कर लिया था और लंबे वर्षों के लिए ध्यान में चले गए। देवी पार्वती भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए देवी पार्वती ने नारद जी के कहे अनुसार तपस्या का मार्ग का पालन किया। इस बीच देवताओं ने कामदेव से संपर्क किया, जो स्नेह, पसंद, कामुक प्रेम, वासना और आकर्षण के देवता हैं। देवताओं ने कामदेव को सलाह दी कि वे देवी पार्वती के लिए भगवान शिव के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न करें, क्योंकि तारकासुर नामक राक्षस का अंत केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। चूंकि भगवान शिव गहरे ध्यान में थे, इसलिए भगवान शिव को पार्वती को पसंद करना जरूरी था। आश्वस्त होकर कामदेव ने भगवान शिव पर प्रेम का बाण चला दिया। जब कामदेव का बाण भगवान शिव पर लगा तो महादेव का ध्यान भंग हो गया। क्रोधित महादेव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर राख कर दिया। विपरीत दिशा में खुले आसमान के नीचे रहते हुए भी पार्वती ने प्रकृति की पीड़ा और मूसलाधार बारिश, चिलचिलाती धूप और कड़ाके की ठंड जैसी चरम स्थितियों का सामना किया। इसी तरह यह भी माना जाता है कि मां पार्वती ने कई वर्षों तक अपनी तपस्या किया और जीवित रहने के लिए केवल बिल्वा पत्र खाए। इसके बाद उन्होंने बिल्वा पत्र का सेवन भी छोड़ दिया। इसी वजह से ब्रह्मचारिणी माता को अपर्णा कहा गया। कई हजारों वर्षों तक वह बिना भोजन और पानी के तपस्या करती रही। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान केवल भगवान शिव थे और ब्रह्मचारिणी देवी ने खुद को भगवान शिव की पूजा में लीन कर लिया था। तपस्या में लीन माँ ब्रह्मचारिणी को भगवान शिव एक तपस्वी के रूप में मुलाकात करते हैं और उन्हें तपस्या के खतरनाक मार्ग से बचा लेते हैं। लेकिन देवी ब्रह्मचारिणी अपने संकल्प में अडिग हो गई। अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हुए उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। भगवान शिव ने उनके दृढ़ संकल्प को देखकर देर सबेर ब्रह्मचारिणी माँ को अपनी पत्नी के रूप में सम्मानित किया। फिर से शिव और शक्ति एक हो गए। इस प्रकार देवी माँ ने खुद को पूरी तरह से भगवान शिव की पूजा में समर्पित कर दिया। आइए अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आप अपने रास्ते में आने वाली कई चुनौतियों से निराश हुए बिना जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी आपको एक आंतरिक शक्ति, उच्चतम भावनात्मक ऊर्जा बढ़ाने का आशीर्वाद देती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से देवी माँ का आशीर्वाद मिलता है। मंत्रों के माध्यम से ब्रह्मचारिणी देवी का आह्वान करना और उनकी शुद्ध भक्ति से प्रार्थना करना निश्चित रूप से समृद्ध लाभ लाता है। जय माता रानी।